आप सब लोगों की मदद से आप सब लोगों की मदद से हम एक बहुत अच्छा डायलॉग स्टैब्लिश कर पाए जिस विषय पे हम लोग आज इकट्ठा हुए। तो हमारे साथ में अभी जैसे अभी हमने एक कॉन्टेक्स्ट देखा कि वेलबींग को करीब 3-4 साथियों ने हमारे साथ में अलग-अलग तरह से बात रखी। तो अभी इस ग्रुप में जो हम लोग डिस्कशन को अगर आगे लेके जाना है तो युवा और युवाओं हमारी कम्युनिटी में वेलबींग युवाओं के साथ में किस तरह से आगे बढ़ी, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं इस इकोसिस्टम में, उसको सुनने की कोशिश करेंगे। तो 2-3 हमारे स्पीकर साथ में हैं। आज वन बाय वन उनको सुनते हैं। और इसके अलावा उनको सुनने के दौरान अगर आपके जहन में कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप उसको चैट में लिख सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए स्पेसिफिकली किसी एक साथी से पूछना चाहते हैं तो आप उनके बारे में उनका नाम भी लिख सकते हैं। तो जब भी वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा तो वो आपकी बात को जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप सब लोग तैयार हैं? और जो साथी अगर अपने वीडियो शुरू कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि अभी 2 दोस्त मिले तो मुझे लगता है बहुत सारे वो नए दोस्त भी मिल जाएंगे। इकबाल जी, आपने सही कहा, बहुत सारे हो सकते हैं कि वो फेस दिख जाए एक दूसरे को। जी बिल्कुल। तो हमारी शुरुआत हम लोग करते हैं। हमारे एक साथी हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र आप हैं हमारे साथ में भी? हाँ सर, हूँ मैं। जी। तो सबसे पहले जो हमारे साथी हैं वो धर्मेंद्र हैं। और धर्मेंद्र जो हैं पटना से आते हैं। और बहुत अच्छा उनका अनुभव रहा है अभी तक काम करने का। लेकिन उनकी जो जिंदगी है अलग अलग परेशानियों से गुजरी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत खूबसूरती के साथ में वो मेहनत करके आगे बढ़े। और आज उनकी परेशानी तो उन्होंने सॉल्व की ही की, लेकिन साथ में आज वो बहुत सारे युवा साथियों की भी वेलबींग के लिए या उनके सहयोग के लिए मदद कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र से सुनने की कोशिश करते हैं कि धर्मेंद्र आप अपनी बारे में बताइए कि आपके काम के बारे में बताइए, किस समुदाय के साथ में आप काम करते हैं। और इस बात को हम लोग धर्मेंद्र से शुरू करते हैं। धर्मेंद्र प्लीज ओवर टू यू। धर्मेंद्र आप रेडी हैं? धर्मेंद्र आपको अपना माइक ऑन करना होगा। आप अभी शायद म्यूट पर है। सर आपने जो मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ, हो सकता मैं दूसरा धर्मेंद्र हूँ, पता नहीं, क्योंकि अभी जिसका फोटो आप दिखाए थे वो कोई और थे। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, मेरा नाम ठीक भी है। धर्मेंद्र है, मैं कच्छ से बात कर रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। कोई कंफ्यूजन हो गया शायद। धर्मेंद्र हमारे इस जहाँ जो इस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं शायद वो अभी नहीं है हमारे साथ में। कोई बात नहीं। तो ठीक है। धर्मेंद्र के बाद में हमारे साथ में एक हमारी प्यारी सी दोस्त है जिसका नाम हिमांशी है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि हिमांशी के साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है। तो हिमांशी को सुनते हैं कि हिमांशी की जर्नी कैसी रही और उन्होंने क्या क्या किया है युवाओं के साथ में। तो हिमांशी आपसे शुरू करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। ओके, सो हेलो सर। मुझे बहुत अच्छा लगा वसीम सर को यहाँ पे देख के, क्योंकि मैंने उनके अंडर में ही वर्क किया है, काम किया है। आज संस्था से ही जुड़ी हुई हूँ मैं। एक्चुअली लास्ट टाइम पे मुझे अंजलि का कॉल आया कि आपको भी इसमें अटेंड करना है, पार्टिसिपेट करना है। सो आज संस्था वसीम सर सेक्रेटरी है उसके, तो उनके अंडर में ही मैंने काम किया है, सारी चीजें सीखी हैं। सो बहुत 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 अच्छा लगा सर मुझे आपको यहाँ पे देख के। तो टुगेदरनेस टेबल, जैसे कि हम वेलबिंग पे बात कर रहे थे, तो मैं टुगेदरनेस टेबल में एज ए फैसिलिटेटर रही हूँ। सो उसमें बहुत सारे सेशंस किए हैं मैंने, तीनों कोहर्ट में रही हूँ मैं उसके टुगेदरनेस टेबल के। सो उसमें जो वेलबिंग के ऊपर जो था, स्टार्टिंग में जो हमको है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, जो हमारे और भी साथी थे जो फैसिलिटेटर्स थे मेरे साथ में आज संस्था से ही, तो हम सबको इतना कंफ्यूजिंग हो रहा था जब हम कम्युनिटीज में जा रहे थे, जब बच्चों से बात कर रहे थे कि हम कैसे समझाएंगे उन्हें ये सब चीजें। और जब हम बच्चों को बता रहे थे कि हमें इस जर्नी में साथ में रहना है,
हमें इस तरीके के टास्क करने हैं, हमें बहुत सारे गेम्स खेलने हैं। तो बच्चे उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ऐसे उत्साहित नहीं लग रहे थे कि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। पर हमें बहुत ज़्यादा वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि हम उन्हें इतने टाइम तक कैसे कंटिन्यूज़ रखेंगे। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे टास्क हमने किए और हमने उनके साथ में अपनी चीज़ें शेयर की। फर्स्ट डे वो आए तो जब हमने फर्स्ट डे जब वो आए तब हमने एक टास्क किया था कि हमें एक-दूसरे को पानी पिलाना था, हाथ स्ट्रेट करके। तो उस वाली जो एक्टिविटी थी तब से ही बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि नहीं अब आगे और क्या होने वाला है। तो कम्युनिटी ने ये टास्क इस तरीके से डिज़ाइन किए थे कि कोई भी जब सुनेगा तब शायद उसे थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड लगेगा कि नहीं ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट जब हमने ये चीज़ें की तब हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझ पाए। तो बच्चों के साथ में जो ये जर्नी थी, जब हम फर्स्ट डे गए तब ये फैसिलिटेटर और एक पार्टिसिपेंट की जर्नी थी। बट जब लास्ट डे हम सब ने ये टास्क किए और सब चीज़ें की तो हमें लग नहीं रहा था कि हम एक अलग-अलग हम एक फैमिली की तरह हो गए थे। और बच्चों ने भी इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और हम ऐसी कम्युनिटीज़ में गए थे, जहाँ पे बच जो लड़कियाँ रहती हैं, उनको इतना ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है, लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं होती है कि वो खुल के अपनी बातें बोल पाएँ। तो इस टास्क के ज़रिए जो लड़कियाँ थीं, उन्होंने अपनी बातें बोली और एक-दूसरे से शेयर की और वो आस-पास रहते हुए भी एक-दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती थी, ना ही बैठ पाती थी। इसके ज़रिए उन्होंने अपनी एक-दूसरे की भावनाओं को समझा। तो काफ़ी मज़ा आया और एज़ अ फैसिलिटेटर हमने भी उस चीज़ों से बहुत सारे प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो काफ़ी बच्चों के जो एक्सपीरियंस है वो हमारे पास रिकॉर्ड भी हैं एज़ अ फ़ोटो में, वीडियोज़ में, क्लिप्स हैं छोटे-छोटे, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि अब हम एक एक्टिविटी थी जिसमें स्टार्टिंग में हमने उन बच्चों से कहा था कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तब आप आपकी फीलिंग को नोट करो कि आपके अंदर कौन-कौन सी फीलिंग है या कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है। उन्होंने वो नोट किया था और जब एक प्रोग्राम में एक जो टास्क आया था, उसमें था कि आपको एक घेरा बना के उसके अंदर उन चीज़ों को लिखना था जो आपने फर्स्ट डे उसको सोचा था। उसके अंदर उन्होंने घेरा बना के लिखा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, गुस्सा, प्यार, ईगो बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें से उन्होंने उन चीज़ों को उनसे पूछा कि इन चीज़ों से आप डील कैसे करोगे? तो उन लोगों ने उससे अपने आप डील बताया कि हाँ, हम इस चीज़ से ऐसा कर सकते हैं। तो फर्स्ट डे उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो अड़े हुए थे कि नहीं हमको तो हमारी ये चीज़ है, ईगो है तो हम इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे, हम क्यों करें ऐसा? बट जब लास्ट डे जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई नहीं हमसे बात कर रहा है तो हम आगे रह के उससे थोड़ा-सा बात करके हम थोड़ा-सा उसको पुश कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के काफ़ी सारे एक्सपीरियंस रहे और हमारे भी पर्सनली एज़ अ फैसिलिटेटर हमारे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं। मुझे पर्सनली एक वो पानी के ग्लास वाली एक्टिविटी बहुत पसंद आई थी, जब हमें स्ट्रेट हाथ करके और एक-दूसरे को पानी पिलाना था। तो उससे ये होता है कि हम एक-दूसरे के साथ के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं अपनी लास्ट में मैं 2 पंक्ति कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि अकेले चलने का हौसला रखो पर साथ छोड़ने का इरादा नहीं। थैंक यू। बहुत सुंदर हिमांशी। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, अभी हो सकता है कि हम आपसे और भी बातें करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो हमारी इस वेलबीइंग के बारे में हम सुनना चाह रहे थे कि ये किसी एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम की बात है क्योंकि हम लोग सभी एक-एक छोटी-छोटी यूनिट हैं और जब सारी यूनिट्स इकट्ठी होती हैं तभी हम पूरा समाज हमारा वेलबीइंग की तरफ बढ़ता है। बहुत शुक्रिया हिमांशी। तो हमारे जो सही वाले धर्मेंद्र मतलब वो वाले धर्मेंद्र भाई भी सही हैं, लेकिन जो बोलने वाले धर्मेंद्र भाई हैं वो अभी आ चुके हैं। तो धर्मेंद्र भाई आपका स्वागत है अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। तो आप हमें बताएं धर्मेंद्र भाई के बारे में, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि वो पटना बिहार से आते हैं और बहुत सुंदर काम वो युवा साथियों के साथ में कर रहे हैं। उनकी भी अपनी जिंदगी की कुछ अलग अलग परेशानियां रही, उन परेशानियों से वो मजबूती से निकले और उनके गांव के उनके टोले के वो पहले ऐसे साथी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और अभी वो अपने पीएचडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और युवा साथियों के साथ में काम भी कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र भाई से सुनते हैं। धर्मेंद्र भाई आप शुरू करें प्लीज।
जी, सभी को नमस्ते, जय भीम। मेरा नाम धर्मेंद्र है और जैसा कि आज की इस मीटिंग में सभी साथियों को जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज़ सब लोग सुन पा रहे हैं? जी, धर्मेंद्र भाई आपकी आवाज़ आ रही है। बस मैं आपसे ये जी। हम लोग पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप जिस समुदाय के साथ में काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, अपने काम के बारे में बताएँ? जी, ज़रूर, ज़रूर सर। अ, सबसे पहले कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो बिहार के मांझी कम्युनिटी के समुदाय में काम कर रहा हूँ क्योंकि काम करने का भी यही पर्पस है कि उनकी जो एजुकेशन स्तर है वो काफ़ी कम है। क्योंकि अगर हम गाँव में जाएँ, अगर टोलों में जाएँ, अगर एक भी हम 8वीं पास 9वीं पास, 10वीं पास खोज लें तो उन टोलों में शायद नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसीलिए मांझी कम्युनिटी के मुद्दे पर काम कर रहा हूँ और दूसरा चीज़ है कि इन सभी समाज में बहुत सी समस्याएँ हैं, जिसके ऊपर जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कहीं न कहीं लोगों में यूथ में ये चर्चाएँ नहीं होती है कि मानसिक स्वास्थ्य भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात करने की ज़रूरत है, जिसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग ऐसा फिज़िकल अ, अगर मान लिया जाए कि हमें चोट लग जाए तो डॉक्टर से दिखाने चले जाते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम कहीं तनाव से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तो हम कहाँ जाएँगे? किसके पास जाएँगे? तो ऐसा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, कोई मार्गदर्शन नहीं होता है जिसकी वजह से अपने आप को मदद ले पाएँ और अपने आप को आगे ग्रोथ की ओर ले जा सके। तो जैसे मैं कुछ एग्ज़ाम्पल दूँगा और बात करूँगा कि कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सलामती के लिए सामाजिक समस्याएँ भी के सामाजिक समस्याओं के द्वारा ही अगर सामाजिक समस्याएँ हैं तो उससे भी मानसिक स्वास्थ्य की सामाजिक समस्याओं में हैं। लेकिन ज अगर मैं कहना मतलब मेरा ये कहना है कि सामाजिक समस्याओं का कारण भी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई कम्युनिटी है जो बिल्कुल बाल मज़दूरी करता है और बाल मज़दूरी वो कर रहा है तो अपना तो पेट पालना है, प्लस में पढ़ाई को भी देखना है, परिवार को भी चलाना है, तो कहीं न कहीं अगर कोई यूथ आगे जाना चाहता है, तो वो इस चीज़ को रोकता है। बाल विवाह है कि वो कम उम्र में शादी कर कर लेते हैं जिसके कारण वो शारीरिक रूप से तो ठीक नहीं है। तो एक तो कि वो मेंटल हेल्थ के पहले की बात की वो शारीरिक रूप से ठीक ही नहीं है तो मानसिक स्वास्थ्य उनके लिए कितना सही होगा ये अब हम सभी समझ सकते हैं। और कि यह शिक्षा है कम्युनिटी में तो इसके वजह से लोग ग्रामीण में बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत नहीं होती। शायद शहरों में तो मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर चर्चाएँ होती होंगी लेकिन कम्युनिटी में शायद गाँव लेवल तक इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। बाकी बहुत से कारण हैं गरीबी, तंगी लोग युवा नशे के का शिकार होना, ये सभी है। आजकल का जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी यूथ जो है एडिक्ट हो जा रहे हैं। लिंग भेद है, जातिवाद है कि अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तो कभी-कभार एक ऐसा व्यवहार टीचर के अनुसार से मिल जाता है कि तुम इस कम्युनिटी से तुम पढ़ के कर ही क्या सकते हो? तो इस तरीके में बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। समाज में रूढ़िवादी विचारधारा है कि वो तुम लड़की हो तो पढ़ के ही क्या करोगे? ऐसा ऐसा कम्युनिटी में मिलते रहता है और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग उस मुद्दे को समस्याओं को लेकर हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो आराम की स्थिति में या जो भी कहें कि तनाव की स्थिति में बने रहते हैं जिससे कि हमारे धर्मेंद्र, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल हेलो। जी, जी। मैंने जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की तो मैं भी बाल मज़दूरी से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत किया था। ड्रॉप आउट किया था तो वो भी कहीं न कहीं एक हमारी आर्थिक तंगी थी। परिवार को भी देखना था जिसके वजह से हम एजुकेशन से जुड़ नहीं पाए। फिर वापस हमें एक फेलोशिप की मदद मिली और हमने इस सफ़र को पूरा किया।
तो कहीं न कहीं एक अच्छा मेंटर की हम लोगों के ज़रूरत होती है, जिससे कि अपने अपने विचार साथ रखें और अपने मेंटर से बात करें कि अपनी समस्याएँ क्या है, अपनी इश्यू क्या है, क्योंकि अ, अगर जब ऐसा होता है तो एक हम सामूहिक हल निकालने का प्रयास करते हैं कि अगर अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो बाकी टीम मिलकर हम ये चीज़ सोच सोच पाते हैं और उसमें हमारा वातावरण का भी बहुत बड़ी समस्या रह जाती है कि हम लोग उस वातावरण में ही नहीं होते हैं कि हमारे कम्युनिटी और पेरेंट्स वो हैं कि वो पढ़े लिखे हैं। वो खुद उस सब चीज़ से ग्रसित हैं और वो उनकी जानकारी में भी नहीं है कि ये सब भी कोई चीज़ मानसिक तनाव जैसे मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए कोई शब्द हैं क्या? तो ये भी चीज़ है। बाकी मैं ये कहूँगा कि कम्युनिटी और यूथ के लेवल पर बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोज़गारी के कोई किसी की नौकरी जा रही है, किसी की नौकरी नहीं मिल रही तो वो तनाव के ऊपर से हैं और आजकल के युवाओं में थोड़ा संबंध है जो रिलेशन्स बन रहे हैं और रिलेशन टूट रहे हैं, जिनके वजह से वो आत्महत्या की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन इस जर्नी में मैं यही मेरा जो जर्नी रहा उसमें ये 2 चीज़ें मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ कि जब भी हम अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं, अपने आप को तनाव महसूस करते हैं, तो इससे एक चीज़ माइंड में 2 चीज़ हमारा क्रिएट होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। जैसे मान लें जाए कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास नौकरी नहीं है, तो अगर नौकरी नहीं है तो ये ये हमारी समस्या बन गई और नौकरी के बारे में सोचते रहना कि बार-बार ये दिमागी कि नौ काम मेरे पास नहीं है तो परिवार को कैसे देखना, तो हम समस्या के बारे में ना सोचें, उसके लिए समाधान के बारे में सोचें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने मेंटर से बात करें। ऐसा नहीं हो कि अगर आप मान लीजिए किसी तनाव से जूझ रहे हैं और किसी से बात नहीं कर पाते हैं, तो एक अंदर हेजिटेशन अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ कि आप अगर लर्निंग के रास्ते में रहें, हमेशा सीखने का प्रयास करते रहें और लोगों से जुड़े रहें और अपना एक गोल सेट करें ताकि वो एक भटकाव ना हो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। और ज़िंदगी है जो एक एक्सपेरिमेंट है, अनुभव है कि हर चीज़ अगर ज़िंदगी में मान लीजिए कोई छोटी-बड़ी गलती हो जाती है, तो उससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के तौर पर लीजिए। अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो उसको उसको सुधारने का काम करें, ना कि उसको लेकर हम एक बड़ा मन में विचार रख लें और कुछ वो गलत जैसे मन में आत्महत्या, कुछ सुसाइड जैसा कुछ काम ना कर लें, तो ज़्यादा मतलब एक सहूलियत बन पाएँगे हम लोगों के। बाकी थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। आपने बहुत अच्छी तरह से पूरी बात रखी, तो जितना मुझे या बाकी साथियों को भी समझ में आया होगा कि वेलबींग जो बात है, वो हमारे जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी समुदाय में, हमारी कम्युनिटी में, तो वो अगर नहीं है तो वो वेलबींग को अफ़ेक्ट करती है और उन नीड्स को पूरा होना तो ज़रूरी है ही। लेकिन अगर वो किसी वजह से पूरी नहीं हो रही, तो हम लोग अपने स्तर पे या सामुदायिक स्तर पे क्या प्रयास कर सकते हैं और अगर कोई परेशानी है तो उसमें दिल छोटा ना करके हम कैसे एक पॉजिटिव वे को ढूँढने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपकी बात से हमें समझ में आया। कोई मज़ेदार बात अगर आप आखिरी में अपने युवा साथियों के बारे में बताना चाहें, क्योंकि आपका भी बड़ा हिम्मत वाली स्टोरी है आपकी, जिसको सा बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा, तो कोई ऐसी स्टोरी आपको छोटी-सी 2 या 3 मिनट में याद आ रही हो कि कोई युवा साथी आपको देखकर आगे बढ़े हों, तो उसके बारे में बताइए, फिर हम लोग अगले साथी के पास चलेंगे। जी, ज़रूर, ज़रूर। जैसा कि हमारी शुरुआत जब गाँव से हुई एजुकेशन से ऊपर, तो हमारे टोला में कोई ऐसे बच्चे नहीं थे जो पढ़ रहे थे। बिल्कुल मतलब मेरा कम्युनिटी में पहला शुरुआत रहा था पढ़ने के एजुकेशन को लेकर। लेकिन जब हम आगे आए और पढ़ लिख गए तो लोगों कम्युनिटी में एक विचार उत्पन्न हुआ कि देखिए एक बच्चा पढ़कर गाँव से आगे निकल कर आज काम कर रहा है कहीं, तो क्यों ना अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ और अपने साथ ऐसे मेरे गाँव में अभी जैसे मैं अपने टोला में मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ और उनको भी आगे की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे देखकर ऐसे मेरे टोला में, मेरे कम्युनिटी में ही आप सोच नहीं पाएँगे कि इन 5 साल में उन्होंने
कम से कम 10 ऐसे लड़के लड़कियां हैं मांझी समुदाय के जो ग्रेजुएशन के आसपास ग्रेजुएशन के दौड़ में हैं, और बहुत लड़कियां हैं जो जिनके माता पिता रोकते थे कि अगर तुम यहाँ से पढ़ नहीं सकती हो, तुम अपने घर का ही काम देखो। तो आज वो लड़कियां भी माता पिता को एक संवाद के जरिए बताकर वो लड़कियां भी आगे आ रही हैं। ठीक है धर्मेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आपको देखकर बहुत सारे युवा भी आगे बढ़ रहे हैं समाज में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है अपनी बातें रखने के लिए। तो अब आप यहीं रुकिएगा, अगर किसी के क्वेश्चंस होंगे तो आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब हमारे साथी हैं तीसरे, डॉक्टर सचिन हैं जो झारखंड से आते हैं, और पिछले कई सालों से वो सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हेल्थ इश्यूज को लेकर काम कर रहे हैं। अभी एकजुट नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सचिन हैं। तो सचिन भाई, आपका स्वागत है। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने समुदाय के अंदर जो वेलबींग के जो नीड्स देखते हैं, वो क्या नीड्स आपको समझ में आते हैं, उससे अगर आप अपनी बात शुरू कर दें। जोहार जोहार वसीम भाई, और जोहार सभी को। और सबसे पहले तो हिमांशी जी और धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से बात रखा। मतलब आप जो बात बोल रहे हैं शायद वही मैं अभी फिर से दोहराऊंगा, तो और मतलब बाकी लोगों को रिपीट लग सकता है, लेकिन इससे एक सीख भी मिलती है कि जब वेलबींग मेंटल हेल्थ पे जब काम करना है तो शायद यही रास्ते है। इससे कोई अलग उसका कोई बुलेट मैजिक वाला नहीं है, या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरा जो अनुभव है कि मैं झारखंड में काम कर रहा हूँ, पश्चिमी सिंहभूम करके जिला है जहाँ पे हो आदिवासी समुदाय रहता है। एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और एज ए पब्लिक हेल्थ पर्सन मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ कम्युनिटी से लास्ट 6 साल से कि कैसे हम एक कम्युनिटी ड्रिवन मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम ये करे, आगे उसको लेके जाए। तो इसमें मतलब जब सबसे पहले पूजा जी से मेरा बात हुआ था, तो मैं यही तब याद कर रहा था कि जो हमारा प्रोग्राम पिछले 6 साल से जो डेवलप हुआ है, उसका जो मतलब जो उस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, जो प्रोग्राम को चला रहे हैं, वो सब मतलब धर्मेंद्र जी आपके यहाँ जैसे आप युवा साथी बोल रहे हैं, हम भी उनको युवा साथी ही बोलते हैं। तो ये सब युवा साथी है जो उन्हीं के गांव से है। उनका उम्र शायद से 20 या 25 के अंदर होगा, और वो लोग अपने गांव के किशोर किशोरी एडोलेसेंट यंग बच्चों के साथ, युवाओं के साथ हर महीना एक स्ट्रक्चर तरीके से मीटिंग करते हैं। और वो मीटिंग के जरिए ऐसे विषय सामने आते हैं कि वो विषय हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ दैट एडोलेसेंट ऑफ दैट यंग कम्युनिटी जिसको अफेक्ट करते। तो जितना हमारा उनके साथ काम हुआ, उससे कुछ कुछ मुद्दे निकल के आए जो डायरेक्टली अफेक्ट करने लगे उनके हेल्थ एंड वेलबींग को, जैसे कि एजुकेशन हुआ, उसके बाद न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हुआ, उसके साथ अर्ली मैरिजेस एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स हुआ, और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के कुछ इशू, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ इशू, यूटीजिंग। तो ऐसे एनवायरनमेंट, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स निकल के आए, और जिसके ऊपर वही लोगों ने स्ट्रक्चर वैसे मंथली मीटिंग करके, और वो मीटिंग भी काफी इंटरेक्टिव वैसे विद स्टोरी टेलिंग विद पिक्चर कार्ड्स के जरिए उन समस्याओं को उन्होंने हल खुद के लेवल पे करने का कोशिश की। जैसे हिमांशी जी आप बोले कि यहाँ पे भी इमोशंस, मतलब हमने कभी भी मेंटल इलनेस के बारे में उनसे कभी डायरेक्टली बात नहीं किया, बल्कि क्या क्या इमोशंस है, आप उसको जब क्यों आपको गुस्सा आता है, कब आपको गुस्सा आता है, और वो गुस्सा आने से आप क्या करते हैं। फिर हर एक जन अपना अलग अलग अनुभव बताता है, तो फिर उससे वही लोग डिस्कस करके एक निकालते हैं कि हाँ, ऐसा गुस्सा आने से हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे रेगुलेट करें, कंट्रोल नहीं बल्कि रेगुलेट कैसे करें। तो ऐसे जो इमोशंस है और उसके जरिए कैसे उसको पहचाने और फिर उसके ऊपर कैसे एक्ट करें, वो खुद सीखने का कोशिश वो कर रहे थे। तो उसी दौरान कोविड का समस्या है, तो कोविड में जो युवा साथी उनका रोल पूरा चेंज हो गया। वो एकदम बन गए कि एज अ गांव के लिए लाइक मतलब हेल्प, जो हेल्प करने वाले सबसे पहले कि गांव में
बच्चों को एजुकेशन नहीं था तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उस समय गांव वालों को कोविड के बारे में जानकारी देना, वैक्सीनेशन में मदद करना, और एज अ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इश्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो कैसे राशन का सपोर्ट करना, कैसे न्यूट्री गार्डन का डेवलपमेंट करना। और वही जो युवा साथी बाद में एज अ चेंज मेकर गांव के बन के आए। धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने एक कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम वहाँ पे डेवलप किया, जिसमें कि जो जिनको मेंटल इलनेस है, ऐसे सर्विस यूजर और केयर गिवर्स, उनके साथ वो काम करेंगे। मतलब मेंटल इलनेस के प्रति बहुत ज्यादा स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है, शहरों में भी है, गांव में भी है, और हमारे यहाँ पे भी है। तो हमने देखा कि जो युवा थे, मतलब एज अ चेंज एजेंट, युवा साथी, वो थोड़ा कम प्रिजुडाइज थे ऑन मेंटल हेल्थ के इश्यूज पे, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से मदद कर पाए जिनको मेंटल इलनेस है गांव के। वो पहचान पाए कि हाँ, अरे वो हमारे गांव में है जो बहुत सालों से घर से निकली नहीं है, वो है, वो तो उसका व्यवहार थोड़ा सा अलग, उसको लोग डाइन बोलते हैं, उसको उसके साथ हिंसा होता है। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे उनका पहचान हुआ, उनका इलाज शुरू हुआ, और वो काउंसलर वो बनने लगे साथ साथ में। तो उसमें फिर धीरे धीरे लोगों का जो बाकी समस्या है कि किसी का राशन कार्ड बनवाना, किसी को कुछ पेंशन के लिए मदद करना, तो वो भी तो एक अधिकार साथी का भी वो रोल अदा करने लगे, तो उनके रोल डिफरेंट डिफरेंट चेंज होने लगे। तो इसलिए फिर गांव वाले ही लोगों ने उनको नाम दिया कि वो हमारे सुख दुख साथी है, कि वो हमारे सुख दुख में शामिल होते। तो एक हमारे जो सर्विस यूजर था जिनको सीवियर मेंटल इलनेस था, वो लड़की थी, और थोड़ा सा वो मतलब रिकवरी उसका हो रही थी, तो उसको पूछे, तो उसने बताया कि जब मैं नदी नहाने जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वेलबींग का जो कंसेप्ट है, और कभी कभी सुख दुख साथी भी मेरे साथ नहाने आती है, तो वो सुख में भी उसके साथ है, दुख में भी उसके साथ है। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक चेंज जो है, ये सुख दुख साथी ला रहे थे। और अभी काफी जगह पे, मतलब जैसे शुरू में मैंने कहा कि आईपॉल जो एक संस्था है, शुरू में जो अपने स्पीकर थे उनके यहाँ से एक सहयोगी फेलोशिप करके एक प्रोग्राम होता है, जिसमें आप गांव के कोई भी इंटरेस्टेड वॉलंटियर को काउंसलिंग का इसका ट्रेनिंग देके पढ़ा सकते हो। तो हमारे भी कुछ कुछ युवा साथियों ने वो सहयोगी फेलोशिप किया। और एक बोलने का ये है कि मेंटल हेल्थ का काउंसलिंग भी, इसको भी बहुत कोई आपको एक ये नहीं देखना चाहिए टेक्निकल या प्रोफेशनल चीज, कोई भी जिसका इच्छा है, जिसका इंटरेस्ट है, और जो सामने के लिए बात सुनने का इच्छुक है, ऐसा कोई भी छोटा सा एक ट्रेनिंग देके एक बहुत अच्छा काउंसलिंग हो सकता है, जिसको हम पीयर काउंसलर बोलते हैं, पीयर फैसिलिटेटर बोलते हैं। और वो क्योंकि और अच्छा काउंसलर साबित होगा क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट कल्चर वहाँ का ज्यादा अच्छे से पता है। तो जो पेशेंट के नीड्स है, जो युवाओं के नीड्स है, उसको पहचानना और उसके ऊपर उनके साथ काम करके जाना, और धीरे धीरे ये प्रोग्राम में क्या क्या चीज ऐड करना है उनसे अगर आता है तो उस तरह से आगे बढ़ते लेके जाना। तो जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, जो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ से लेके रिहेबिलिटेशन और इस चीज से, वो सब मतलब ऐसे नहीं था कि हमको पता था कि इसके बाद ये करना है, बल्कि उन्हीं से, कि जो हम बोलते हैं एक्सपर्ट बाय एक्सपीरियंस कंसल्टेशन, कि जो लोग इस समस्या से गुजर रहे उन्हीं को पूछेंगे, दे आर द एक्सपर्ट्स। सो आवर रोल इज टू फैसिलिटेट दैट मीटिंग्स, और फिर हमको वो बातचीत से निकल के आना कि क्या क्या करना है। उस तरह से ये प्रोग्राम आगे चल रहा है। तो शायद वसीम जी, इतना कुछ अगर सवाल होंगे स्पेसिफिक तो उसका आई कैन रिप्लाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। अब हमारे बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर, जो तीनों साथियों ने बात की है, या आप अगर कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं ऑडियंस में तो आप सब लोग चैट में लिख सकते हैं। तो मैं एक एक जनरल क्वेश्चन ऑडियंस के साथ में रखना चाह रहा था कि आप में से कोई एक साथी क्या ये शेयर करना चाहेगा कि आपको कोई वेलबींग का कोई चैलेंज था और आप लोग कैसे निकले? उसमें एक दूसरे से हमको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो कोई साथी अगर इसका रिस्पॉन्ड करना चाहे तो, कि अगर आपका कोई वेलनेस का कोई इशू था या कोई चैलेंज था, जिस चैलेंज से आप निकल कर आए और कैसे निकल कर आए, कोई इसका जवाब देना चाहेगा? हाय सभी को जिंदाबाद। मैं कोलम हूँ और लखनऊ में सहयोग ऑर्गेनाइजेशन है
वो भी 2 साल से हम लोग भी मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो बात हो रही थी कि हम लोग कैसे अपने मेंटल वेलबींग से बाहर निकल पाए। तो जब हम लोग उत्तराखंड में ही यूथ के साथ काम कर रहे थे, तो कोविड के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई और खासतौर से यूथ में काफी डिप्रेशन और बहुत तनाव वो फील कर रहे थे। तो हम लोगों ने कम्युनिटी लेवल पे फिर उनको एंगेज करने के लिए, और हमारे साथ कुछ ऐसे केसेस भी हो गए थे कि काफी हमारे जो ग्रुप के लड़के और लड़कियां थे वो काफी मतलब परेशान महसूस कर रहे थे, और वो बहुत किसी ऐसे प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल रहा था जिसमें वो ओपन होके डिस्कशन कर पाए। और हम लोगों का भी थोड़ा बीच में काफी गैप हो गया था, क्योंकि जो हमारी टीम वहाँ पे काम कर रही थी वो किसी वजह से सुसाइड कर लिया था। तो हमारे सभी साथी काफी परेशान थे। तो उन चीजों से निकलने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कम्युनिटी में हम लोगों ने क्लब, यूथ क्लब का बनाया, और उसको हम लोगों ने धीरे धीरे यूथ को इंगेज करना कि हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग जो मर्जी आके वहाँ पे एक ऐसी जगह है, आके कुछ खेलने की चीजें थी, कुछ देखने की चीजें थी, कुछ पिक्चर्स हम लोगों ने डिस्प्ले किए कि आएंगे, बस हम लोग उस पर बात करेंगे कि ये क्या है, या फिर जो अपनी मर्जी का होगा वो खेलेंगे, गीत करेंगे या डांस करेंगे वगैरह वगैरह। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म को इंगेज करने के लिए तो हम लोग अलग अलग कम्युनिटी में यूथ का जो क्लब था उसको किया, और फिर धीरे 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 फिर हम लोग थोड़ा यूथ के साथ इंगेज हुए, बात करने लगे। और फिर अभी काफी स्थिति ये देखने में आ रही है कि यूथ एक तो अपने मेंटल वेलबींग की जो चीजें हैं वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और ग्रुप के साथ। दूसरा, अगर ग्रुप में या आसपास की इस तरह की स्थिति दिख रही है यूथ के साथ या किसी के साथ, तो वो आपस में बात करके और किस तरह से उस पर काम किया जाए, वो किस तरह से जो हमारे एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम RKSK है उसमें जो काउंसलर का एक बड़ी भूमिका है कम्युनिटी लेवल पे, और तो उनके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए या किस तरह से साइकेट्रिक के साथ बात किया जाए। तो वो अलग अलग अब यूथ उनको डायरेक्ट उन चीजों को लेके बात कर रहे हैं, और वो खुद इन चीजों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज किसी के साथ हो रही है तो हमें किस तरह के प्रक्रिया से होकर गुजरना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा इसको लेके प्रयास किया, काफी चीजें देखने को मिली, और खासकर से अभिभावक ने भी ये चेंज देखा कि पहले वो बच्चे जो थे स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, या उनको ये फील हो रहा था कि मुझे ही क्यों टीचर डांट रहे हैं, वो या फिर जो भैया आते थे मीटिंग में वो जो सेशन ले रहे थे उनकी वजह से उन्होंने इस तरह की चीजें किया। तो वो उनसे अब धीरे धीरे चीजों को वो समझ रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं, और फैमिली भी काफी है कि हाँ अब बच्चे पढ़ने में या अपनी बात रखने में, या लड़कियां अपनी जी पर्सनल चीजें हैं उसको फैमिली के साथ शेयर करने में वो एक ओपन प्लेटफॉर्म ले आए, और एक फैमिली में भी एक इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट कर पाए कि हाँ हम किस तरह से अगर फैमिली का इन्वायरमेंट बेटर होगा तो शायद बहुत सारी चीजें हम लोग आपस में डिस्कशन कर पाए और बात कर ठीक है, पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, आपने अपनी बात रखने के लिए। तो अभी हमारे पास में कुछ और भी साथियों के कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो सचिन भाई आपके लिए क्वेश्चन है, शिल्पा आपसे पूछना चाह रही है कि कम्युनिटी वेलबींग, आई वांट टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी में वेलबींग से रिलेटेड चैलेंजेस को रेज एड्रेस कैसे एड्रेस कैसे, रेस का कैसे होगा? हाँ कैसे एड्रेस किया जा सकता ये सवाल मतलब थोड़ा सा शायद से मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से इसका जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे एज मैं डॉक्टर भी हूँ, और ये पूरा जो जिला है लगभग 20 लाख जनसंख्या है, और यहाँ पे कोई साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट पब्लिक नहीं। तो एक हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि जहाँ जिनको ज्यादा समस्या है उनको हम इलाज भी कराए। तो हमने टेलीसाइकेट्री के माध्यम से उनका इलाज भी किया और उनका होम विजिट्स और सपोर्ट ग्रुप्स शुरू किया, जिसमें काफी उस लोगों में सुधार है। तो एज ए डॉक्टर जब आप रहते हो तो आपको जब पेशेंट आपके पास दोबारा आता है या थर्ड टाइम आता है
तो आप लगता है कि वो रिकवर कैसे कर रहा है, तो आप सोचते हो कि इसके सिम्टम्स कैसे इम्प्रूव हुए, उसको नींद आ रहा है कि नहीं, वो काम कर पा रहा है कि नहीं। तो लेकिन जो एक मेंटल इलनेस है या मेंटल हेल्थ है, इसमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया खासकर वेस्टर्न देशों में, कि पेशेंट्स एडवोकेट्स बने, जैसे HIV डिसेबिलिटी सेक्टर में हुआ वैसे मेंटल हेल्थ में भी हुआ, कि मेंटल हेल्थ में जो लोग उससे गुजर रहे थे, वो लोग बोले कि वी विल डिसाइड कि हमारा वेलबींग क्या है, आप कौन हो हमको बताने वाले कि हम रिकवरी फेज में है कि हम वेलबींग हो रहे हैं कि नहीं, सो वी विल डिसाइड। सो दे आइडेंटिफाइड सम टूल्स टू से, और उनका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि वेलबींग या रिकवरी इज अ इंडिविजुअल कंसेप्ट। इसको आप मतलब मेरा वेलबींग और वसीम जी का वेलबींग पूरा अलग हो सकता है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो जब हमने यहाँ की कम्युनिटी के साथ डिस्कशंस किए, हमने दिन भर उनके साथ एक मेला टाइप का किया, फेस्टिवल की, इसमें नाच गाना सब होगा, कहानी होगी, और उसमें से वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उनको क्या लगता है वेलबींग के बारे में। तो उसमें से इतना सुंदर सुंदर निकल के आया कि कोई बोली कि जब मैं गाय चराने जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कोई बोली मैं परब में डांस करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो एक चाइम फ्रेमवर्क करके बनाया है CHIME, कि C मतलब कनेक्टेडनेस, H मतलब होप, I मतलब आइडेंटिटी, M मतलब मीनिंग इन लाइफ, और E मतलब एम्पावरमेंट। तो ये 5 बिंदुओं के ऊपर जब चर्चा की तो काफी उसमें से अलग अलग निकल के आए। तो हम मतलब पिछले 1 साल से अलग अलग फोरम पे हम यही बताना चाह रहे हैं कि वेलबींग और रिकवरी हर एक का डिफरेंट है, और वी आर नॉट कंपेयरिंग वन टू अदर, बट मेरा कल कैसे था और आज कैसे है, तो मेरा खुद से वो कंपेरिजन है। और उसका भी ऐसा नहीं कि इट इज लाइक मतलब इसके भी सिस्टमेटिक तरीके से इसका रिसर्च हुआ है, इसका एविडेंस है, तो ऐसे नहीं कि ये सब हवाई बातें हैं। और पेशेंट एडवोकेट लोगों ने उसको काफी राइट बेस्ड और इसके तरीके से किया है। तो वेलबींग का भी मेरा वही बोलना है कि वेलबींग का कंसेप्ट को एक आप यूनिफॉर्म डेफिनेशन के इसमें मतलब उलझने का कोशिश मत कीजिए, उसको जितना वो डाइवर्स रहेगा, जितना वो रहेगा उतना वो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि वेलबींग की नीड सबकी अलग अलग हो सकती है, तो उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। एक हमारी साथी है नोरा, कुछ कहना चाहती है, तो नोरा आपका स्वागत है। बस आपसे निवेदन ये है कि टाइम थोड़ा सा हमारे पास में, वक्त की कमी, डिस्कशन तो बड़ा खूबसूरत चल रहा है, तो आप अपनी बात रख दीजिएगा। नोरा आप थैंक यू वसीम जी। मैं नोरा पीपल फॉर चेंज से हूँ और मैं बहुत संक्षिप्त में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हमारा काम ऑब्जर्वेशन होम में वहाँ के जुवेनाइल बच्चों के साथ होता है। तो जब हमारा शुरुआत इंटरवेंशन हुआ था तो हमने ये देखा वो बच्चे एक्चुअली 2 भागों में विभाजित है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्राइम किया हो, 18 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो मतलब ऐसे स्टेशन में पाए गए या कहीं पर घूम रहे थे तो उनको लेकर के, तो वो कुछ कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, और जैसे ही उनके पेरेंट्स आते हैं वो उनको लेके जाते हैं। तो इनका वेलबींग भी बहुत अलग तरीके से, जो मतलब जिन्होंने क्राइम करके जो वहाँ पर हैं और जिनके मतलब कोई जज नहीं है, जो मतलब जो उनको देखने के लिए, तो किन्हीं का क्या है ड्यूरेशन, जैसे 2 साल हो गया रह रहे हैं, कोई 6 महीने के। तो आप जो जो बड़े बच्चे हैं उनका आप देखोगे कि जिनका इस तरह का है कि कोई आ रहा नहीं है मिलने के लिए, पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं, बैकग्राउंड ऐसी है कि घर वाले अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो छोड़ चुके हैं कि बच्चे ने ऐसा क्राइम करा है। तो उनका मेंटल स्थिति ये है कि वो थोड़े ज्यादा वायलेंट हो गए हैं। तो हमारा उनके साथ इंटरवेंशन आर्ट के थ्रू था, लिसनिंग स्पेस प्रोवाइड करना उनको, और बहुत अलग अलग तरीके से, जैसे नॉर्मली तो उनके साथ स्किल बिल्डिंग होता ही है, लेकिन हमने स्किल बिल्डिंग नहीं करा के किस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए बात करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो वो बहुत सारे बच्चे खुद ही बोले कि मैम हम पढ़ नहीं पाते हैं, बट हमने बोला कि तो हमारे लिए भी वो एक बहुत बड़ा मतलब हमें नहीं पता था कि बच्चों को नहीं पढ़ना आता है इस तरह से, तो हमारे लिए भी वो एक रेवलेशन था। तो फिर हमने बच्चों को हेल्प करा अपने आप को एक्सप्रेस करने में, बच्चों ने फिर अपना बताया कि, तो धीरे धीरे उनको लगने लगा, क्योंकि जेल का अक्सर माहौल ये होता है कि बहुत डर का माहौल होता है, जो भी उनके अभी जो उनको देखते हैं तो कुछ अगर उन्होंने उल्टा सीधा कर दिया तो डांट रहे हैं। बट हमारे इंटरवेंशन से ये था कि बहुत आप उनको बहुत पहली बार कोई काइंडली बात कर रहा हो
तो धीरे धीरे वो खुलते चले गए और कैसे उन्होंने हमें बताया कि अपने लिए वो कैसे बेहतर कल कैसे देखना चाहते हैं, जी, है तो ना, मतलब कि कुछ आर्ट के साथ में काम आर्ट मेरे ख्याल से ये बड़ा इंटरेस्टिंग लिसनिंग है ये। स्पेसेस हमने उन्हें प्रोवाइड करा। और छोटे बच्चों के साथ भी वैसे ही, मतलब आप कैसे उनके साथ अ, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, बट ये पढ़ने को लेकर के वो आगे क्या अपने किस तरह वो भविष्य को जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं ना, गार्जियन नहीं है उनके पास, कोई उनको उस तरह से बता रहा नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, जो आप पढ़ लिख रहे हो, जो आपका टाइम टेबल है, रोजाना आप ऐसे बैठ रहे हो, तो वो तो बहुत हमारा एक शुक्रिया समद, मेरे ख्याल से नोरा, आप बहुत इतना खूबसूरत काम शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब हमारे पास में शायद 10 या 20 सेकंड हो गए होंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, सचिन भाई का, धर्मेंद्र का, हिमांशी का, नोरा और जितने जितने भी साथियों ने शेयर किया है। मुझे बहुत मजा आ रहा था इस और सारी डिस्कशन सुनने के लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मन में, लेकिन वक्त की कमी है, तो हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अभी हम लोग मेरे ख्याल से कुछ सेकंड से, तो कुछ अगर कोई और साथी जो अपनी कोई बात रखना चाहे या किसी ने अपना कोई स्पेस बना के रखा हो वेलबींग को लेके, वो शेयर कर दें। उसके बाद में मेरे ख्याल से फिर हम लोग बड़े रूम में मिलेंगे वापस। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जी, आपने बहुत अच्छा मॉडरेट किया और सबको मतलब एक रिलैक्स करके, सो थैंक यू वेरी मच टू यू। थैंक यू सो मच। तो अभी जब तक हम लोग नए रूम में नहीं आते, मैं आपको टुगेदरनेस टेबल की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मेरी पर्सनल। जब हम लोग इसका तैयारी कर रहे थे, तो हमें ये कहा गया कि आप एक काम करिए कि किसी इंसान को बोलिए कि अ, आप जिससे प्यार करते हो उसको बोलिए। तो मैंने सोचा किसको फोन करूं, तो मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ को फोन लगाया और कहा कि आई लव यू। तो वो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्यों, पागल हो गया है क्या, क्योंकि उसने कभी ये सुना नहीं था मेरे मुंह से। तो लेकिन बस मैंने एक बदमाशी ये की थी कि मैंने उसको बताया नहीं कि मैंने किसी प्रोसेस के तहत तुझे कॉल किया है। तो आपकी मोहब्बत जमा भी तो हो गई। हाँ, अच्छा, मोहब्बत जमा हो गई, तो इसलिए शुक्रिया कमिटनी को और टुगेदरनेस टेबल को कि मोहब्बत जमा करवा दी उन्होंने हमारी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत मजा आया, और उम्मीद है कि हम लोग इस तरह के स्पेसेस और क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। fully centered था towards किस तरीके के इश्यूज कम्युनिटी में अधिकतर युवाओं के बीच में देखे जाते हैं। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। लोनलीनेस हो गया, सेल्फ हार्म हो गया, कहीं ना कहीं करियर का एक प्रेशर हम कह सकते हैं, और करियर का प्रेशर मोर और लेस कि अगर फेल हो गए तो कैसा होगा, तो फेलियर से कहीं ना कहीं सेंट्रिक, और रिलेशनशिप जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, और रिलेशनशिप के अराउंड जो रिजेक्शन एक आ जाता है, और फिर उस रिजेक्शन से कोप करना। तो इस तरीके के इश्यूज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स मेंशन्ड कि वो अपने
लाइक एरिया ऑफ वर्क में देख रही हैं। साथ ही साथ एक और बहुत ही प्यारी साथी थी जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया कि कैसे वाइल ग्रोइंग अप लाइक देयर वर पीपल जो स्टिग्मा को किस तरीके से एकदम ट्रांसलेट होता है, लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसलेट होता है। कई बार इशू ये होता है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी सेक्सुअलिटी है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। द इशू इज देयर इज नो प्लेस। द पीपल जिनके बीच में बोलूँ वो मेरे ही एज के पीयर्स हैं, उनके साथ कैसे बोल मतलब वो नहीं समझते कई बार, और कई बार टीचर्स के पास जाना चाहते हैं जो एक सर्टेन ओरिएंटेशन डिस्क्रिमिनेशन के साथ मतलब प्री कंडीशनड होते हैं। सो आई थिंक दैट वाज अनदर कॉन्टेक्स्ट। एंड लास्टली we closed with something very beautiful, which was the role of peer support systems then, and the kind of language that we can use, the kind of words that we can use. So I think more or less हमारा जो conversation था वो इस pillar पे था on issues and some interventions that we can use. One of the experts also brought in one specific intervention जो use कर सकते हैं. So I think it was very interesting that way. Yeah, thanks प्रार्थना. I think issues बहुत important हो जाते हैं issues पे भी बात करने के लिए, इतने सुंदर तरीके से सब निकल कर आए. I think बहुत अच्छा connect बैठा है. Anjani, over to you. Thanks Pooja. I think so just again जैसे बाकी सारे rooms में, this room also had a beautiful conversation कि safe spaces जब experience करते हैं young लोग तो उससे उनके वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट होता है, एंड एज स्पेस होल्डर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये सेफ स्पेसेस. एंड आई थिंक फ्रॉम आसमा शेयरिंग एक इंडिविजुअल लेवल पे भी कि उनके वेलबींग पे कैसे इम्पैक्ट हुआ है, उनके खुद की इमेज, हर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, हर कॉन्फिडेंस अबाउट हु शी वांट्स टू बी इन लाइफ, वो बहुत कुछ मिला है बिकॉज ऑफ दी सेफ स्पेसेस. एंड दैट हैज इम्पैक्टेड नॉट जस्ट हर वेलबींग बट जैसे उनकी फैमिली की, उनकी कम्युनिटी की, एंड ऑल ऑफ दिस इज इंटरकनेक्टेड. आई डोंट थिंक कि कुछ एक इंडिविजुअल वेलबींग है और एक कलेक्टिव वेलबींग है, सब मिक्स्ड है एक साथ. एंड आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुली निकला. ये भी हम लोगों ने बात की थी कि ये सेफ स्पेसेस क्रिएट कैसे होते हैं, एंड आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी निकल के आई थी कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लोग कनेक्शन फील करें, दैट दे आर नॉट अलोन, एंड कंपैशन फील करें, एंड क्यूरियोसिटी फील करें कि हो क्या रहा है, मेरे साथ हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है. And that ultimately leads to creating, safe spaces जहाँ creativity, communication, collaboration create होता है. And as space holders, it's really, really important कि हम अपने well-being का भी ध्यान रखें, because अगर वो नहीं कर सकते तो young लोगों के लिए कैसे safe spaces, हम बना सकते हैं. And it's really important कि well-being of young people को हम एक problem की तरह ना देखें जो हमें fix करना है. It is something that we do together. And I think that came out really beautifully. And lastly, I think also understanding कि एक well-being expert के पास जाना या ये services provide लेना is also like a, it's a crisis intervention, because ये आप एक बैंडेड की तरह यूज कर रहे हो, but it's really really important कि कैसे हम अपने एवरीडेनेस में, जो अपर्णा जी ने भी बोला था कि एवरीडेनेस में वेलबींग कैसे लाएं. सो हाउ डू यू क्रिएट स्पेसेस वेयर यंग पीपल सपोर्ट ईच अदर. हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या मैकेनिज्म्स लेके आ सकते हैं या अपने सिस्टम्स में कैसे लेके आ सकते हैं. And there are different ways. And I think just last quickly, I know I'm getting out of time also, but just one thing I'd really like to say, जो I think आस्था ने भी शेयर किया था, that it's not about creating separate safe spaces. जो हमारे खुद के existing spaces हैं, जो young लोग जिसमें हैं, like family, education institution, how do you make them as well-being spaces in itself is also really, really important and something to be discussed about. So yeah, that's about it. Thank you. Thanks so much, Anjali. I think बहुत beautifully summed up, and compassion and curiosity, I think ये दो words है जो मेरे लिए बहुत दिल में रह गए हैं. So I think this brings us to a closure towards the event. मैं अपर्णा जी एक बार फिर से आपको इनवाइट करना चाहूंगी. बहुत सारी हमने बातें करी, बहुत अलग अलग लेंसेज से हमने बात करी है. आप अगर थोड़ा एक समरी दे दें कि वेलबींग, कलेक्टिव वेलबींग को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, क्या इनसाइट्स हैं, एंड अगर आप अपने iCall हेल्पलाइन के एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करें तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड एक्शन पॉइंट्स हमें क्या लेने चाहिए, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल. थैंक यू वेरी मच. और मैं जल्द से समराइज करने की कोशिश करती हूँ. मेरे ख्याल से जो तीनों मॉडरेटर्स ने बातचीत यहाँ पर की वो ही एक बढ़िया समरी थी कि हमारे एक्शन पॉइंट्स क्या होंगे. पर जैसे मैंने कहा था कि हम वेलबींग को इलनेस या डेफिसिट से नहीं जोड़े, एक कॉन्टिन्यूम की तरह देखें. इसका मतलब ही है हमें
अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग बिंदुओं पर काम करना चाहिए और अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर काम करना चाहिए। एक तरीका है कि डेफिसिट है या स्ट्रेस है या कहीं पर प्रॉब्लम है, उस पर काम करने की भी हमारे पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, पर हम तब तक नहीं रुके कि प्रॉब्लम तैयार हो, इसलिए हमारी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज भी होना जरूरी है। और जो व्यक्ति जिनमें स्ट्रेंथ्स है, उन स्ट्रेंथ्स को, और हर एक यूथ है उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है, एनर्जी है, होप है, जेस्ट है, वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। So I feel well-being initiative should not focus only on problems or prevention, but promotion and resilience and strength building also. और वो रोजमर्रा के स्कूल में, कॉन्वर्सेशंस में, आपके हर एक लेक्चर में भी उसका कोई अगर जिक्र हो तो बहुत ही सुंदर है। मेरे ख्याल से ये वेलबींग के लिए होना जरूरी है। दूसरा है कि यंग लोगों से सुनने उनका वेलबींग किस चीजों से नेगेटिवली अफेक्ट होता है और किस चीजों से उनको बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे प्रोग्राम्स, जिससे हमारी स्ट्रैटेजीज निकल के आएंगी। और मुझे दिखाई देता है कि हीलिंग का या वेलबींग बढ़ाने का एक तरीका नहीं है। किसके लिए शायद पीयर सपोर्ट चलेगा, किसके लिए पेरेंट्स के साथ बात करके अच्छा लगेगा, किसके लिए एक अनजान थेरेपिस्ट के साथ बात करके ज्यादा, किसके लिए हेल्पलाइन अच्छी रहेगी, पर किसके लिए शायद जो चीजें उनका वेलबींग खराब कर रही है, शायद वो एजुकेशनल बैड स्पेसेस है, बैड ग्रुप डायनामिक्स है, शायद वो मार्जिनलाइजेशन है, तो हम इंडिविजुअल पर वेलबींग की पूरी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। हमें कम्युनिटी, सोसाइटी, पॉलिसी या लार्जर सोशल स्ट्रक्चर्स है, उस पर भी बदलाव का कहीं पर जोर डालना जरूरी है, वरना वो विक्टिम ब्लेम हो जाएगा। जो विक्टिम है उस पर ही जिम्मेदारी बदलाव की डाले, तो जो झुक गए कांधे है उस पर और आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो जरूरी है कि हम स्ट्रक्चर्स की तरफ भी देखें, अलग अलग हीलिंग के स्पेसेस को देखें, और जो सपोर्ट दे रहे हैं उनके केयर के बारे में बात करें। मैं ये देख रही हूँ कि हम बहुत सेल्फलेस केयर की बात कर रहे हैं, और मैं सेल्फ इंटरेस्टेड केयर की बातचीत शुरू करना चाहती हूँ कि जो सपोर्ट दे रहे हैं उनके सपोर्ट का भी उतना ही जिम्मा हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो जो पीयर दूसरे को सपोर्ट दे रहा है वो शायद उसी दौर से, उसी जर्नी से, उसी वल्नरेबिलिटी से गुजर रहे हैं। तो जरूरी है कि ये सपोर्ट उनको भी मिले। अलग अलग तरीके से स्पेसेस करने की, हमें वाई की जरूरत है, हाउ की जरूरत है, पर वेयर की भी जरूरत है। शायद वो घर पर स्पेस हो सकती है, शायद वो मोहल्ले में हो सकती है, शायद वो स्कूल में हो सकती है, शायद वो खुले मैदान में हो सकती है, शायद वो आर्ट में हो सकती है, शायद वो बातचीत में हो सकती है। हर व्यक्ति बातचीत नहीं करता है हमारे समाज में, बातचीत से ही, शायद वो स्टोरी टेलिंग से हो जाए, शायद वो पेंटिंग से हो जाए, शायद वो डांस से हो जाए, शायद फोकलोर से हो जाए। तो हमें अलग अलग माध्यम भी इस्तेमाल करना जरूरी है। और लास्ट मुद्दा मैं कहना चाहती हूँ, डोंट टॉक टू द कन्वर्टेड। यूथ को पता है कि उनके वेलबींग के ऊपर काम करना जरूरी है, उनका वेलबींग खराब या अच्छा करने वाले जो एडल्ट है ना, उनके साथ भी बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। और मैं ग्रुप में भी बोल रही थी कि ये जरूरी है कि एडल्ट्स को हमें लैंग्वेज की भी देने की जरूरत है। बहुत सारे वेल मीनिंग एडल्ट्स भी होते हैं, पर उनकी बातचीत ही हमारे जमाने में, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ना कि मैं कुछ सुनना चाहती हूँ या कुछ हम शेयर करते हैं। हम बोलते हैं साइकोलॉजी में कोपिंग मॉडल वर्सेस मास्टरी मॉडल। मास्टरी मॉडल अडल्ट लेकर आते हैं जो कहते हैं जब मैं पैदा हुई थी तब से ही मुझे जीने की सारे तरीके पता है, मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और कोपिंग मॉडल बोलता है कि जैसे आप जूझ रहे हो वैसे मैं भी जूझी थी, मैं अपनी जूझ आपके साथ शेयर करूंगी, आप अपनी जर्नी साथ शेयर करें, and we are co-travelers in finding solutions. So I think maybe that's the place where I would like to end all of this together, and investing solidly in mental health, not in a tokenistic way. I've seen post-COVID, discourse has changed. People understand the importance of well-being, but I think finding what really works in the well-being sector, people need to invest into that. There has to be a budget, not just an intention. There has to be time, there has to be dedicated capacity building effort, and then we will make what COVID has presented as an opportunity a reality for all. Thank you once again for inviting. Very well said, Aparna. Very well said.
एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच अपर्णा जी। आई कैन सी चैट में भी लोग कितना रेजोनेट कर रहे हैं आपकी बातों के साथ, एंड जो हार्ट्स भी सब आ रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर अपर्णा, थैंक यू सो मच। I think this also brings us now to the closure of the event. I want to thank everyone, all the speakers, all the audience that have joined us, and इन्होंने इतना सुंदर space create किया हमने साथ में। I'll also request my tech team to pull up the feedback form. आपके screen पर एक poll आएगा, आप अगर हमें थोड़ा feedback देखिए, dialogue आपके लिए कैसा रहा। आप poll पर click कर सकते हैं कहीं पर भी। Thank you so much everyone for joining. So much for inviting. Thank you, Pooja. Thank you everyone. Thank you, Pooja. थैंक यू पूजा। Thank you, thank you. Thank you. कैस गया। थैंक यू मैम करने के लिए भी। हाईएस्ट Thank में you, ma'am. Thank you ma'am. so much for joining. Thank you, everyone. Thanks. थैंक यू। Thank you, everyone. Thank you so much.